नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और आप लोग भी इस बात के इंतजार में रहे होंगे कि सर आज अगर मीटिंग में गए हैं, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के साथ अपने लोग की मीटिंग थी, तो मीटिंग जो ये हुआ इसमें सबसे पहले श्रेय आप लोग को जाता है, क्योंकि आपने जो ये ट्विटर कैंपेनिंग किया और लगातार यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो शेयर हुए, जिसके वजह से रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को ये बात पता चला और वहां से उन्होंने एक टीम गठित कर दिया, ये अधिकारियों का एक टीम, जिस पर हम लोगों से बातचीत हुई। और अभी जस्ट मैं निकला हूँ रेलवे भर्ती बोर्ड के बाहर, जब आया हूँ तो मैं सोचा कि आपको एक जानकारी दे दूं कि क्या क्या बातें हुई। तो सबसे पहले कि आप जानते हैं कि 5694 शायद समथिंग ये बहाली आई थी। ये बहुत कम थी एलपी की बहाली, क्योंकि रेलवे के इतिहास में आज तक इतना कम वैकेंसी कभी नहीं आया था। मुद्दा यही था। तो और बहुत सारी मांग था जो हम लोगों ने रखा। हम लोग को बुलाया गया था कि भाई विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है। तो हम लोगों ने बताया कि 6 साल विद्यार्थी वेट करता है, पूरे 6 साल तक वैकेंसी नहीं आती है एलपी टेक्नीशियन की, क्योंकि 2018 के बाद ये पहली बार आई है। ऐसे में कैसे काम चलेगा। कम से कम 60-70 लाख आदमी तो आईटीआई करके इंतजार में है फॉर्म भरने के लिए एलपी के लिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये बताया कि सर अब हर वर्ष ये वैकेंसी आएगी, इसलिए 1 साल का ये दिया जा रहा है और साले साल चलेगा। तो हम लोगों ने बस यही कहा कि भाई जब साले साल चलेगा तो इसके लिए कोई कैलेंडर तो आपने जारी नहीं किया, तो हम आपकी बात पर कैसे भरोसा करें। तो फिर उन्होंने बताया कि चलिए और इसके लिए कैलेंडर भी अब जारी करवाएंगे और सारी मुद्दा पर बात किया जो आप लोगों ने मुझे बताया था, जैसे एज में छूट होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के लेकर कई सारे एग्जाम में छूट दिए भी गए हैं, जैसे एसएससी में भी आपने देखा, इधर यूपी पुलिस में भी छूट दिया गया है। तो रेलवे में भी छूट मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उससे तो प्रभावित हुए ही थे जो फॉर्म भर सकते थे, और एज में छूट नहीं मिलेगा और 6 साल बाद वैकेंसी आती है तो उन बच्चों का क्या होगा जो पिछले साल जिनका एज निकल गया। क्योंकि पिछले साल अगर बहाली आई हुई होती, 2 साल पहले बहाली आई होती, तो वो बच्चे आ जाते इस बहाली में शामिल हो जाते। तो इस पर भी बात हुई। सबसे बड़ी बात की सीट बढ़ाने को लेकर बात हुई कि भाई एलपी का सीट इतना कम नहीं रहना चाहिए। पीछे के जो 6 साल से आपने बहाली नहीं लिया उस सारे सीट को इंक्लूड कीजिए और अगले साल से हर साल आप साल वाइज कर दीजिए कैलेंडर जारी करके, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलेंडर भी जारी करना है और पीछे 6 साल से आपने जो बहाली नहीं दिया उतना सीट इसमें ऐड किया जाए, और एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन का भी सीट, और दोनों एग्जाम चूंकि साथ होता है तो दोनों बहाली एक के बार होना चाहिए। तो हम लोग का ये प्रस्ताव रहा। उसके बाद ग्रुप डी के लिए भी बताया जाए, तो मोटा मोटी ग्रुप डी के लिए भी बताया गया कि ये आने वाले फरवरी तक, समझ लीजिए ना, फरवरी में उसके लिए भी फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा। और अब पूरा जेई के लिए भी, और पूरा ये अनुमान आप कर लीजिए कि 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक आपको विभाग की तरफ से, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से दूसरा नोटिफिकेशन आएगा ही, और सीट की संख्या भी बढ़ेगी, एलपी टेक्नीशियन की भी साथ में होगी। अब देखिए, इसको हम 100% तो नहीं कह सकते। 100% इसलिए नहीं कह सकते कि जब तक रेल मंत्री का बयान नहीं आता है, ऑफिशियली कुछ चीजें नहीं आ जाती हैं, तब तक 100% कहना गलत बात है। पर जो हम लोगों की मीटिंग हुई और इसी बात के साथ खत्म हुई, क्योंकि हम लोगों ने सारी स्थिति बताया कि विद्यार्थी कितने परेशान हैं। 6 साल से लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं एक छोटे से कमरा को लेकर, जिसका 3-3 हजार किराया देते हैं रह के, और तब तैयारी करते हैं रात दिन एक करके। तो वो सारी चीजों पर चर्चा हुआ और पूरा अनुमान है। आप लोग इस बात को मानिए और थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस बात को कि ट्विटर कैंपेनिंग लगातार हम लोग जारी भी रखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करना है, इस मुद्दा को ठंडा भी नहीं होने देना है, और बहाली बढ़ के आएगी, ये मेरा पूरा अनुमान है। बात करने से और ये संतोषजनक कुछ आश्वासन मिला, इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात और ध्यान रखना है कि कल 22 तारीख को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा है। तो चलिए प्रभु श्री राम को प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई सब लोग को मति गति सही दे, कि सबके लिए सोचे। और राम राज्य स्थापित होने का यही मतलब होता है कि सबको लेकर चले, और सरकार को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। और फिर हम लोग, अगर नहीं होता है, ये सारी बातें नहीं मानी जाती है, तो आगे का देखेंगे। लेकिन 26 जनवरी तक आप लोग इंतजार करें, आप सभी से यही आग्रह है। इतना लंबा इंतजार किए हैं तो 26 जनवरी तक पूरा अनुमान है, पूरा उम्मीद है, मुझे यकीन है अच्छा सुनने को मिलेगा हम सभी को।